तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ क्लास 6 चल रही थी हमारे साइंस की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। उसके अंदर हमने पिछली क्लास में 22 क्वेश्चन तक हम कर लिए थे। टोटल इस चैप्टर से हमने अभी तक 22 क्वेश्चन को किया था। 22 क्वेश्चन हमने आपको बताया कैसे क्वेश्चन है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला होगा वो होगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। क्या बन रहा है देखो यहाँ पे, संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके बन गया। पहले तो आहार किसे कहते हैं, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि आहार किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो न ही बहुत कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। तो इसकी जो परिभाषा है कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, हमारे शरीर से, है ना, ये वाली पूरी हमारे शरीर से लेकर पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बन रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला भी बनेगा 25। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला, पोषक तत्व नष्ट न हो, क्या आप जानते हैं? है ना, क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो उनमें से कुछ पोषक जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर सब्जी जो भी बनानी है उसको छिलके सहित धोना चाहिए। अगर छिलका उतार कर उसमें से हम सब्जी को धोते हैं तो उनमें से कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कहीं महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित जो विटामिन है और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। अगला है यहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कहीं लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तब जो विटामिन सी होती है वो गर्मी से नष्ट हो सकती है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम है। बुजो नाम का एक लड़का था, उसने क्या सोचा कि हर समय उसे जिस भोजन के अंदर वसा हो वो ही उसे खाना जरूरी है। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता क्या? उसने क्या सोचा कि जितना कार्बोहाइड्रेट देता उतना उससे ज़्यादा क्या देता है? वसा देता है। तो अतः उसने क्या किया, तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचेंगे कि वे ठीक था? निसंदेह नहीं, क्योंकि इतना अधिक वसायुक्त खाना हमारे शरीर के बहुत हानिकारक हो सकता है।
हमारे भोजन में वसा मात्रा अत्यधिक मोटापे का क्या बन सकती है, कारण बन सकती है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखो, क्वेश्चन लिख भी सकते हो आप, क्वेश्चन 25 लिख सकते हो। मोटापा किस कारण होता है? मोटापा किस कारण होता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अधिक वसा युक्त भोजन खाने पर हमारे जो शरीर है बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। ये लिख सकते कारण। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखो आप, अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वे व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे? 25 हो गए थे ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, अभावजन्य रोग से कहते हैं, से कहते हैं कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ से है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे हृदय का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? ठीक है ना, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखना आप, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होके यहाँ पर ये 2 लाइन लिखनी आपको। ठीक है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वे इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो जाती है, जिन्हें आप सारणी अगली देखेंगे। किसी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जाए। तो अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28 है, अभावजन्य रोग की रोकथाम कैसे करते हैं? तो उसका क्या क्वेश्चन होगा? अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से हो सकती है, रोकथाम हो सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य है। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति करता है। ठीक है, तो आगे देखो क्या है यहाँ पर, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये सारणी क्या दे रखा आपको यहाँ। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है कि क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसके लक्षण क्या है? एक तो कमजोर दृष्टि, रात में कम या अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ठीक है, अगला है विटामिन B1 या B1B से बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और कमजोरी लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां
और काम करने या में कमी होना। अगला है विटामिन सी की कमी से रवि रोग हो जाता है और मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक में लगना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत से का रोग हो जाता है, कमजोर अस्थियां हो जाती है, इसका लक्षण है, और दंत से। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं गेंगा या गाइटर। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है। यानी क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा? गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिकता विकलांगता यानी मानसिक जोर भी हो सकता है आयोडीन की कमजोर कमी से। अगला है लौह खनिज लवण है, अरक्तता से कमजोरी होती है। क्या होती है? इससे कमजोरी होती है। यहाँ पे कुछ शब्द है, संतुलित आहार, हमने इसके बारे में पढ़ा था। बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पढ़ा था। ऊर्जा क्या होती है? वसा क्या होती है? खनिज क्या होते हैं? पोषक क्या होते हैं? प्रोटीन क्या होते हैं? रुक्षांश क्या होते हैं? चर्बी क्या होता है? विटामिन सी की कमी से। फंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। ठीक है, विटामिन क्या होता है? ये हमने सारे पढ़े थे। देख लीजिए यहाँ पे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे हम रुक्षांश भी कहते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार से में हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता या कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो भी आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? देखो 28 नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखना। आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 29 आप पर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार कौन कौन से हैं तथा इनके लक्षण भी लिखो। यानी टोटल कुल मिला के आपको ये क्या करनी है? तो सारणी ये आपको उस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है और ये सारणी याद होनी जरूरी है। कितने क्वेश्चन बनते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ये लक्षण क्या है? कितने क्वेश्चन बन रहे सारणी, ठीक है ना? आपको ये सारणी याद होनी जरूरी है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? डी की कमी से। डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, ठीक है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल 29 क्वेश्चन हो गए। एक आपको ये सारांश जो भी है वो उतारना है। ठीक है, तो टोटल 29 क्वेश्चन इस चैप्टर से टोटल आपके 29 क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यानी जब आप ये 29 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये जो बुक है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सारा जो सारांश है वो क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बता दिया था। और क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं साथ साथ में। समझ में ना आए तो वीडियो देखे आप, ठीक है? और आज की क्लास में बस इतना ही था। चैनल पर नए हो तो चैनल के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर